प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा की सामर्थ, और जो प्रेरितों ने काम किए, अगर वो काम हम चाहते हमारे जीवनों के द्वारा हो, तो हमें वो करना है जो चेलों ने किया, जो रसूलुल्लाह ने किया। जैसे आप अपनी लाइफ में जिस चीज को लागू करके सिखाएंगे आप, वो हमेशा सामर्थ को प्रकट करेगी। सीक्रेट नंबर 1, हालेलुया। इस चीज को फॉलो करके दूसरों को सिखाएंगे, पूरी तरह से फॉलो करके भर के, वो सामर्थ प्रकट करेगी जब आप उसे सिखाएंगे। क्या देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में? खुद अपना दशमांश रेगुलर बोने में नहीं हो और काटना चाहते हैं कि कलीसिया रेगुलर अपना दशमांश बो। खुद कभी स्पेशल बीज नहीं बोया अपने मेंटर की चर्च में, केवल दशमांश निकाल दो, ऐसा लग रहा है कि तो बड़ा काम करने लग पे हो। ऐसा लगता है उन्हें, ओ दशमांश, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। परमेश्वर का है, परमेश्वर को दिया है, ये कोई बड़ी तुझे मसा नहीं मिलने वाला, तूने अपना बेसिक पूरा किया है, बस ये सुरक्षा बनी रहेगी, तुझे प्रभु को ज्यादा गति नहीं होने देगा, रोने नहीं देगा सेवक में। पर अगर सेवक में बड़ी आशीष देखनी है, बिल्डिंगें बनती हुई देखनी, बड़े बड़े फेथ प्रोजेक्ट बनते हुए देखने, बड़ी बड़ी वर्शिप टीम में हर हिस्से में बड़े बड़ी मीटिंग करते हुए अपने आप को देखना चाहते हो, तो अपना बड़ा बोना होता है। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे पता खुदा आपको ब्लेस कर रहे हैं। जब हम चर्च में शुरुआत में हीलिंग देखते हैं, वचन शुरू होने से पहले, तब हमें यीशु मसीह का वो समय याद आता है कि जब यीशु मसीह आ रहे होते हैं ऐसे गलियों में, और आते ही कोई अर्थी लेके आ रहा है मुर्दा की, आमना सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ, चल अर्थी से उठा मुर्दा, चल जिंदा हो गया, चल पीछे लग गया। रास्ते में जा रहे हैं, 12 साल रोगी औरत ने छू लिया, चंगी होगी, चल यीशु के पीछे चल पड़ी। आगे जा रहे हैं, भीड़ बहुत है, अंधा वर्तमाई पुकार है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, चल यीशु ने आंखें खोल दी, चल वो यीशु में पीछे हो लिया। आगे जा रहे एक दुष्ट आत्मा, जंगल में कब्रों में दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ व्यक्ति, लश्कर झुंड दुष्ट आत्मा का, यीशु ने एक शब्द से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वो आजाद होके अच्छे सुंदर कपड़े पाक डाल के यीशु के साथ बैठ गया और कहता है मैं भी यीशु तेरे साथ चलना चाहता हूं। यीशु कहता है नहीं नहीं, तू नगरों में जा अपने और गवाही दे, बता जाके कि तेरे जीवन में खुदा ने कैसा बड़ा काम किया है। हालेलुया। और कोई और यीशु चंगा करते किसी को, किसी अदरंगी को चलाते हैं और वो चलता वो यीशु के पीछे चल पड़ता है। और फिर जब भीड़ बढ़ जाती है उन चमत्कारों को देखकर कि सचमुच ये खुदा है, ये परमेश्वर है, वो तो भीड़ को लेकर जाके वो बैठ जाता। भीड़ होगी, ऐसा करते भीड़ ज्यादा है, कश्ती में बैठते हैं, ओके कश्ती पानी में ले लाओ ताकि जो भीड़ ऊपर ही ना चढ़ जाए। हैं, वचन सुनने ध्यान से, ऐसा करो पानी में ले लो। जैसे मान लो ये बैरिकेड लगाए होते हैं, जिसका प्रॉब्लम, जिसको प्रोफेटिक के साथ नहीं भी बुलाया, टीम उन्हें चेक करके आगे भेजे, ऐसा ना हो कि लोग खुदा के सामने झूठ बोल के जाएं। तो वो यीशु मसीह बैठे और फिर यीशु ने प्रचार शुरू किया, उन्हें सिखाना शुरू किया। धन्य है वह जो शुद्ध मन है, परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें को पहाड़ी उपदेश दिए। कोई यीशु ने कश्ती में बैठ के लोगों को सिखाया, कोई प्रार्थना अलग जगहों में कि ऐसे प्रार्थना किया करो। तो फिर यीशु उन्हें सिखाने लगे। और हम भी अब सीखें कि जब आपका फेथ इतना बढ़ चुका है खुदा के कामों को देखकर, क्योंकि जो आप सीखते हो वो प्रैक्टिकली उसका असर आपको दिखा रहा है खुदा। ये बहुत बात वंडरफुल है और चर्च में जो होली स्पिरिट की टीचिंग में हम देखने को मिल रही। आपने अन्य भाषा के बारे में सीखा तो आपने असर देखा उसका, आज प्रेजेंस देखी खुदा की, टच करती हुई आत्मा कैसे परफेक्टिक के साथ लोगों को हील कर रहा है। परफेक्टिक हीलिंग बोल रहा था मैं, हो रही परफेक्टिक हीलिंग हुई कि आत्मा ने छू लिया, आवाज आई, और जब आप उस आवाज को बोल देते हो फिर आत्मा उसे पूरा करता है। आपकी आत्मा, आपको आत्मा में फील हो रहा है कि आपकी आत्मा मजबूत हो चुकी है। आपकी आत्मा के साथ गवाही दे रही है कि मेरी लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है।
मैं सेम नहीं जा रहा हूं। और इसी तरह जो आप सुनते हो आप उसे देखते हो अपनी लाइफ के ऊपर। आज हम शुरू करेंगे होली स्पिरिट टीचिंग 12वीं टीचिंग में जो मैं आपको सिखाऊंगा प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा की सामर्थ। जो 12वीं टीचिंग में आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेरितों के कामों में पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब प्रेरितों ने मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना यीशु के साथ रहे चेले, लिख दी गई सुसमाचार की किताबें। और उसके बाद जब चेले इकट्ठे थे, जो यीशु ने काम किए लिख दिए गए। उसके बाद चेलों ने कैसे काम किए, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के उन्होंने क्या अप्लाई किया, लागू किया, उन्होंने क्या सीक्रेट थे उनके कि उन पर बड़ा अनुग्रह था। क्या प्रेरितों के काम की कलीसिया और उन चेलों के सीक्रेट थे कि उनकी परछाई से लोग हील हुए, उनके रुमालों से लोग हील हुए, सब चंगे किए जाते थे उनके पास जो आए। क्या कारण था, क्या उन्होंने किया? जब आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते हो तो खुदावन आपको ये चीजें सिखाना शुरू करता है, आपको वेद देना शुरू करता है। तो आज हम टीचिंग शुरू करेंगे और हम सीखेंगे आज प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा की सामर्थ ने कैसे काम किया। तो प्रेरितों दे कम्मा दे विच प्रेरितों के काम में उनके जो काम का सीक्रेट क्या था। कई बार आप पूछते हैं मैन ऑफ गॉड आपकी अनॉइंटिंग का सीक्रेट क्या है, आपके बढ़ने का सीक्रेट क्या है, आपकी स्पीड का सीक्रेट क्या है। आज हम प्रेरितों के काम ने जो किया, जिसको हर एक मैन ऑफ गॉड ने फॉलो किया और आज वो कर रहा है, उस सीक्रेट को जानेंगे। हालेलुया। उसे आज पढ़ना शुरू करेंगे। मैं इसमें सिखाऊंगा और मैं आपको वर्ड देता हूं, अगर आप इससे आज जितना मैं सिखाऊं तो सिखाऊं, आप और इंटरेस्टेड है तो प्रेरितों की पुस्तक एक बार पूरी पढ़ लो। इन दिनों में आप बहुत कुछ ले लोगे, रेमा जो आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु नाम में। ओके, मैं आपको इसका इंटरेस्ट आपके अंदर भरूंगा, ऐसे कुछ पढ़ के आगे आपके मुंह में पानी आएगा कि मैं भी घर जाके पढ़ूं और वचन को खा जाऊं, तो आप भी उसे फिर करना। ओके, प्रेरितों के कामों का वर्णन। पहले मैं चाहता हूं आज का आप टॉपिक लिख लें, स्क्रीन पर आपको मिलेगा टीचिंग 12वीं। क्या आप तैयार हैं? प्रेरितों के काम, उसकी भूमिका से मैं कोई लाइन पढ़ूंगा। भूमिका में लिखा है प्रेरितों के कामों का वर्णन लूका रचित सुसमाचार के आगे का वर्णन है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने, यीशु के शुरुआती जो प्रारंभिक अनुयायी थे ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वाह लाइन कर दो इसे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु ने किया तो किया, यीशु प्रभु है, पर पौलुस के रुमाल से लोग चंगे, पतरस की परछाई से लोग चंगे, शब्द बोलते उठ और चल। क्या आपको कुछ बड़ा नहीं लग रहा है? पौलुस प्रीच कर रहा है, बंदा मर रहा है, नीचे मर गया और कहता है की हो यार, बंदा मर गया अपना, एक बंदा प्रचार सुंदर डिग गया छत तो, ओ छड्डो यार, उठ जिंदा हो जाए सुना, चलो प्रचार सुनिए। अरे अद्भुत नहीं लग रहा है? तो मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। सांप काट रहा है पौलुस को, कुछ नहीं हो रहा है, कोई मर नहीं रहा, लोग कहेंगे अभी मर जाएगा, पौलुस नहीं मरा। पत्थर मार मार के पौलुस को अधमूरा छोड़ के चले जाते थे, मर गया पौलुस, पौलुस फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। क्या आपको अद्भुत नहीं लग रहा है? जो उनकी कलीसिया में खाना बनाने वाले थे, आगे जाके शैतान का खाना बना रहे हैं, गरम गरम सेक में बीमारियां रसौलियां तल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। ये बड़ा काम नहीं है खाने बनाने वाले जब ऐसा काम करे। हालेलुया। उन पर बड़ा अनुग्रह था, क्या ये बड़ा काम नहीं है? उनके जीवन में बड़ा आनंद था, क्या ये बड़ा काम नहीं है? उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई गरीब नहीं था। तो पास्टर कभी गरीब नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? इन बातों को नोट कर लेना, ये लाइफ में होनी चाहिए। तो उनमें कोई गरीब नहीं था। वो प्रचार करते थे, 3-3 हजार एक प्रचार में यीशु को जीवन दे देते थे। क्या ये बड़ा काम नहीं है? प्रीच किया, 3000 घुटने टेक दिए, 5000 हो गए, थोड़े अगले पन्ने में 5000 हो गए, अगले पन्ने में सारा यरूशलेम हिल गया, और कुछ सालों के बाद आज पूरी दुनिया हिल चुकी है। हालेलुया। क्या ये बड़ा काम नहीं है?
यीशु उसी समय से हैंड देना शुरू कर चुके थे। पतरस को पानी पर चला के, यीशु, मैं यीशु हूं, पानी पर चला, मैं यीशु, मैं गॉड हूं, मैं परमेश्वर हूं। और यीशु की आज्ञा से पतरस पानी पर चला। क्या ये बड़ा काम नहीं है? हालेलुया। तुम उससे बड़े बड़े कामों को करोगे, जो मैं कर रहा हूं ये सेम करोगे तुम, ये सेम तुम करोगे और उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़े काम क्यों? क्योंकि यीशु का आत्मा, जिस आत्मा से यीशु के साथ काम कर रहा था, वो पाप की दीवार यीशु ने खत्म करके वो आत्मा ही दे दिया जो यीशु के साथ काम कर रहा था। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, क्योंकि होली स्पिरिट सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि जो आत्मा मेरे द्वारा काम करवा रहा था, वो मैं पाप की दीवार को खत्म करके तुझे देके जा रहा हूं। इसलिए यीशु ने कहना पसंद किया कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। पर कहता है जैसे मैंने मूल्य चुकाया उस आत्मा के लिए। आत्मा मुझे जंगल में ले गया था, परीक्षा हुई मेरी, मैं 40 दिन भूखा रहा, पर मैंने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके, पाप के आगे घुटने नहीं टेके, शरीर के आगे घुटने नहीं टेके। लिख लेना, क्या तुम घुटने तो नहीं टेक रहे शरीर के आगे, पाप के आगे, शैतान के आगे, पैसे के आगे, हालातों के आगे। हालेलुया। कहते जैसे मैंने किया है, मेरे अपने धोखा दे रहे थे, मैं फिर भी शांत रहा। मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं चुप रहा, पिता की क्योंकि मर्जी पूरी करनी थी। बद होने वाले मेमने की तरह चुप करके सहता रहा। तो क्या तुम उन्हें फॉलो करते हो, उन चीजों को? ओके, हम सीधा ये इस बात पर आएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय सुसमाचार को यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक कैसे फैलाया, इसका वर्णन है इस प्रेरितों की किताब में कि कैसे फैलाया उन्होंने। किसकी अगुवाई में? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, तो प्रेरितों के काम में जो अनॉइंटिंग है, सामर्थ्य है, वो उसकी लाइफ में नहीं होगी। तो वो प्रेरितों के काम में जो सामर्थ्य वो अपनी लाइफ में नहीं देख सकता, अगर वो आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है। आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? पहले आत्मा को मजबूत करना, जैसे अन्य भाषा में आज किया। बहुत सारी बातें जो प्रैक्टिकली हुई वो मैं सिखा रहा हूं आपको। अपनी आत्मा को मजबूत करना, आत्मा की अगुवाई के नीचे आना, फिर आत्मा आपको ट्यून करे। बोल एक पास्टर हील हो रहा है, बोल कोई साबुन यूज कर रहा है वो हील हो रहा है, बोल के तुम बैठे थे तुम्हें पता भी नहीं कि तेरी हीलिंग हो चुकी, चेक कर। समझ पा रहे? ये क्या है? आत्मा की अगुवाई। और जब आत्मा की अगुवाई होती है आपके बीच में, अब महसूस करते हो फिर खुदा की उस प्रेजेंस को जो प्रेरितों के काम में थी। तो उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। ओके, मैं पढ़ना चाहूंगा, एक विचार की लाइन पढ़ना चाहूंगा जहां पर लिखा प्रेरितों की पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निरंतर बढ़ते क्षेत्र में दर्शाता है, जिसमें यीशु का सुसमाचार प्रचार किया, कलीसियाएं स्थापित की गई। क्या किया गया इसमें? कलीसियाएं स्थापित की गई। तो आपको क्या लिखना है इससे? हर आत्मा की आवाज प्राप्त करनी है। कैसे बाइबल को पढ़ते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि प्रेरितों की पुस्तक कैसे पढ़। ओके, कलीसिया स्थापित की, ये वचन पास्टर के लिए कि उसे कलीसिया, वो एक कलीसिया पर फंसा हुआ है। मेरी टेंट नहीं, मेरे को दरिया नहीं, मैं तो साउंड नहीं, मैं तो वर्शिप लीडर नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। अरे कलीसियाएं स्थापित करने के लिए हमें चुना गया है खुदा ने। तुम एक कलीसिया पर रो रहे हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ जाओ, तुम अनेक कलीसिया स्थापना करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे बहुत सारे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे यीशु नासरी के नाम में। ओके, प्रचार शुरू किया, आंदोलन का आरंभ किया गया, प्रचार सारा रोम तक इसका प्रचार फैल गया। ओके, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 1 की 1 आपको अब बाइबल में पढ़ना। आप स्क्रीन पर आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी खुद बाइबल पर लाइन लगाओगे, खुद बाइबल पर देखेंगे, खुद पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ना आ जाए और वेदों को लेना आ जाए। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो लूका 1 की 1 से 4 में आपको ये बात मिल जाएगी। कौन सी बातें? ओके, लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। प्रेरितों के काम में उसने पहला सीक्रेट इस बात में छिपा हुआ है, यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। इसे लाइन कर दो। यीशु ने वो सिखाया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया।
ऐसा नहीं कि फास्टिंग का प्रचार करें चर्च में और खुद फास्टिंग ना रखी हो। तो यीशु ने आरंभ में जो किया उसे सिखाया। ऐसा ना कि खुद अन्य भाषा में प्रार्थना ना करे और कलीसिया को कहे अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो यीशु खुद आरंभ में उसे करता आया और सिखाता आया। खुद अपनी चर्च में अपने छोटे बीज से जब पास्टर 10 रुपए निकाल रहा है, 100 रुपए निकाल रहा है, अपनी ऑफरिंग बो नहीं रहा और कलीसिया कह रहा है ऑफरिंग क्यों नहीं बोते। खुद अपना दशवांश अपने मेंटर को नहीं बो रहा है और सोच रहा है कि मेरी कलीसिया दशवांश क्यों नहीं बो रही। तो ऐसे सीक्रेट है जो लोगों ने फॉलो नहीं किए, इसलिए उनकी कलीसिया नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेरितों के काम का पहला वचन फॉलो नहीं किया। बिना पवित्रताई में खड़े हुए पवित्रताई का प्रीच करेंगे, बिना प्रार्थना का आत्मा लिए हुए प्रार्थना का प्रचार करेंगे और वो कभी फल नहीं लेके आएगा। बिना बड़ा बीज बुए हुए कलीसिया को कहेंगे बड़ा बो। अगर मैं हमेशा आपको बोने को बोलता हूं, अगर 7 डे फास्टिंग प्रेयर थी तो मैं अपना बड़ा बीज साइड पे निकाल चुका हूं। तो और कोई भी समय था, अगर सुसमाचार है तो आज हम सुसमाचार का अपना प्रभु जितना ही हमारे पास है हम सब बोते हैं सुसमाचार के लिए। तो यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा, आरंभ से करता रहा, सिखाता रहा। और जो आपने करा फिर आप रोक नहीं पाते। फिर आपको पता है मैं इसे करने से ब्लेस हो रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है मेरी कलीसिया ब्लेस ना हो। इसलिए बार बार आपको बोने के लिए हिलाया जाता है, बार बार बोने के लिए बोला जाता है, अगुवाई किया जाता है कि कोई वचन आपको टच कर जाए और आप उसे सुन के बो दें और आप आशीषित हो जाएं। नहीं तो ले हैंड होता रहेगा, आप दशवांश बोने में रेगुलर नहीं हो, आप पर वो ले हैंड काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने वचन ही नहीं फॉलो किया तो आशीष कैसे आएगी। पुराने नियम में जब आशीर्वाद दिया जाता था नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा, बाप के द्वारा, तो उन्होंने जो बच्चा फॉलो करता था उनकी बात को, ज्यादा आज्ञाकारी था, उसको वो ज्यादा आशीष करते थे। बाप उस पर ज्यादा प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता था। जो कम था, जो कम आज्ञाकारी में थे, उन पर कम आशीष रिलीज करते थे। इसीलिए जब ले हैंड आपके ऊपर आता है उसके पहले आपने उस अपने स्पिरिचुअल फादर से कितना प्यार करते हो, उनके प्रचार पुलपट जो प्रचार किया गया कितना आप फॉलो करते हो, कितना उसे मानते हो, अन्य भाषा की प्रेयर सीखी कितना लागू करते हो। सोने से पहले अन्य भाषा में प्रेयर करो, कितना उन्होंने लागू किया। उठते ही अन्य भाषा में प्रेयर करना शुरू करना, कितनों ने लागू किया। जब तुम ऐसे कुछ भी लागू करके 7 डे फास्टिंग में जाओ, किसने लागू किया। तो जब आप लागू करते उन वचनों को, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो, कुछ ऐसा करो वो प्रसन्न हो, कितनों ने लागू किया। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करो, कितनों ने लागू किया। सारी होली स्पिरिट टीचिंग। परमेश्वर से कहे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकूं। कितनों ने ये रोज प्रेयर पॉइंट यूज किया अपनी प्रेयर में, समझ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं परमेश्वर की प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं, अपने जीवन से और प्रसन्न कर सकूं परमेश्वर को। कितनों ने कुछ प्रसन्न करने के लिए किया, कुछ स्टेप, कोई भी कदम। जब आप ऐसे वचन फॉलो करके चर्च में आते हैं, खुदावंद का दास जब शब्द बोलता है, आशीष बोल के देता है, वो आपके ऊपर आती है, ले हैंड करता है, आप आशीष होते हैं यीशु नाम में। इसीलिए वचन की आज्ञाकारी जरूरती है, इसलिए करना बहुत जरूरी है। आरंभ से यीशु करता और सिखाता आया। यीशु ने खुद फॉलो किया उन बातों को पहले, फिर उन बातों को सिखाया। अगर उसने कहा क्षमा करो तो उसने क्षमा किया। पतरस ने, यहूदा इस्करियोती ने उसे तंग किया, लोगों ने तंग किया, क्रूस पर चढ़ाया, गालियां दी, मुंह पर थूका, कांटों वाला ताज बनाया, हाथों में किल्ट, कोड़े मार रहे। वो कह रहे हे पिता ने माफ करे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। किया ना क्षमा। उसने खुद उन्हें चीजों को किया है, करता और सिखाता रहा। तो आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में और वो सिखाना है, तो आप ब्लेस होंगे अपनी लाइफ में। जितने भी आज पास्टर सुन रहे हैं,
मचोर लोग सुन रहे हैं, आज मेंटरशिप में आज लेहैंड के लिए आए, कलीसिया जो आत्मा में कुछ करना चाहती है आने वाले समय में, करता और सिखाता आया है। तो आपको स्वयं में अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें लागू करनी है और उन्हें सिखाना है। कई लोगों को देखा खुद सुसमाचार पर बिलीव नहीं करते पूरी तरह से, ये भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, यहां भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो, ये भी खुद ए भैन आजा चर्च आ तू यीशु चंगा करेगा तेनू, मन्नी नहीं, प्रभु दिल टुट गया, इन्ना मनाया आई नहीं चंडीगढ़ मीटिंग च, इन्ना मनाया आई नहीं बड़ी मीटिंग च। तुम खुद पूरा बिलीव नहीं करते हो, तेरे अंदर से कैसे सामर्थ बहेगी उसको जीवन प्रभु में लाने के लिए। समझ पा रहे हैं? ये केवल पास्टरों के लिए नहीं है, आपके हर एक हिस्से के लिए आपको समझना है मेरे लिए ये वचन क्या बात कर रहा है। जो चीज आपने खुद लागू की है, आप प्रार्थना की आत्मा से भरे हुए हो, अपनी फैमिली को आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना में बढ़ो, तेरी आत्मिक स्मेल पूरी फैमिली में फैल जाएगी, सब प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो तुम उससे करके बोलोगे तो सामर्थ प्रकट करेगी, बिना किए बोलोगे पति बोल रहेगा तू प्रार्थना नहीं करती, तू प्रार्थना नहीं करती, तू प्रार्थना नहीं करती, पत्नी बोलती तुसी प्रार्थना नहीं करते, तुसी प्रार्थना नहीं करते, तुसी प्रार्थना नहीं करते, आओ छितर पनीर पकता रहेगा, प्रार्थना कदे नहीं शुरू होनी। क्यों? तुम में से एक उठ जाए प्रार्थना में, दूसरे ने देखो देखी आपे लग जाना, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰੋਂ बंधन टूट जाने हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो जो भी कुछ तुम देखना चाहते हो खुद अप्लाई कर दो। एक समय, एक वचन में इतनी गहराई है, अगर मैं से मुझे लगता है ये वेडनेसडे संडे से काम नहीं चलेगा। जो आज खुदा ने मुझे वेद दिया, एक ही लाइन, प्रेरितों के काम को की सामर्थ को प्रचार कर, एक ही लाइन कान में आई, प्रेरितों के काम को पढ़ और उसकी सामर्थ को प्रचार कर, उसके भेदों को बता। तो मुझे लगता है मुझे लाइव आना पड़ेगा आपके लिए इसकी आगे गहराई को लेकर आने के लिए। तो समझ पा रहे हैं? यीशु करता रहा और सिखाता रहा। मतलब जो तुम दूसरों से काटना चाहते खुद बोना शुरू कर दो। तुम चाहते तुम्हारी कलीसिया बोए, खुद बोना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कलीसिया पवित्रताई में रहे, खुद इतना पवित्रताई में खड़ जाओ, 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल कभी गिरे नहीं, पवित्रताई में खड़ी हो जाएगी। तुम 15 दिन की पवित्रताई खड़े होगे, पवित्रताई का प्रचार करने लग जाते हो, पवित्र बनो, आप 20वें दिन गिर जाते हो। समझ पा रहे हो? खुद उसे अप्लाई करो और सिखा दो। करता रहो, सिखाता रहा। इसीलिए शैतान लोगों को खुद करने से रोकता है। अगला पॉइंट, कि वो दूसरों की उन्नति का कारण ना बने। पर लिखा है जो दूसरों की उन्नति का कारण बनता है, प्रभु उसे प्रकाशमान करता है, उसे ब्लेस करता है। मान लो मैं मीटिंग्स बनाऊंगा, मैं कुछ ऐलान करूंगा, आत्मिक ऐलान सभाओं के, तो मैं खुद ब्लेस होऊंगा, उसमें मेरी आशीष बढ़ेगी पर्सनल, क्योंकि मैं खुदा के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ये नहीं कि केवल संडे मीटिंग कर रहा हूं। कई पास्टर्स आते हैं, कितने टाइम मीटिंग करते हो हफ्ते में? जी संडे करते हैं, बस संडे में एक बार, बस हफ्ते में एक बार करते हो, महीने में 4 दिन मीटिंग। तूने कैसे सोच लिया 4 संडे मीटिंग करके तुम सेवकाई को बढ़ती हुई देख सकते हो? सिर्फ 4 संडे, बाकी दिन की कहते काम मत जाने हैं जी। हालेलुया। तुम सेवा नहीं, तुम काम के साथ सेवा कर रहे हो, सेवा के साथ काम नहीं करते। तुम पास्टर हो, तुम्हें सेवकाई के साथ काम करना है, काम के साथ सेवा नहीं कि बचा कुछ है सेवा नू समय। तेरे हफ्ते के 5 दिन तो तेरे पूरे काम पे है, सेवा में तेरा 1 दिन हफ्ते का। तुम पास्टर नहीं हो। हालेलुया। तो तुम्हें इतना अनॉइंटिंग में बढ़ना है कि खुदा सब तेरे रास्तों को खोले। हालेलुया। तो यीशु करता और सिखाता रहा। तो अपनी लाइफ में बो करो जो देखना चाहते हो। एक समय में अपनी लाइफ में वो उधर चर्च लगती थी कहीं, और मैं किसी चर्च में जाता था और खुद हम जूथ थे और आपस में प्रार्थना भी करते थे, प्रभु में बढ़ रहे थे। कई बार मेरी टीम ने शाम को कम लोगों ने आना, कभी मैंने प्रे करना 7 8 9 थे हम, कई बार 4 जने आने, कई बार 3 जने आने, कई बार मैं अकेला ही अंधेरे में एक कमरे में हॉल में बैठ के चले जाना। रोड पे चर्च होती थी, एक दुकान ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, दुकान च हॉल च प्रे करते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, कोई घर नहीं सी मिलता, दुकान ही ਲਈ सी रेंट पे। अकेले ने प्रे कर जाना सुनसान, और मुझे अंदर से गुस्सा आना, ये लोग क्यों नहीं आ रहे, और मैंने झिड़कना फालतू में उनके ऊपर।
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ नहीं प्रेयर च आंदे नहीं। उन्होंने और डीट होते जाना। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, अमृत तू अपने आप को बदल, मैं तेरे लोगों को बदल दूंगा। और उस समय मैंने पवित्रताई में खड़ना शुरू कर दिया। लंबा टाइम प्रेयर में बढ़ना शुरू कर दिया। लंबा टाइम फास्टिंग में जाना शुरू किया। लंबा टाइम होली स्पिरिट की अगुवाई में आना शुरू किया, बोना शुरू किया। चर्च रेगुलर आत्मिक प्रेजेंस में जाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, अब देखा मैंने खुद ब खुद 5 जने, 6 जने, 7 जने, 8 जने आने लगे। एक काम बोल रहा हूं, पहले 10 काम बोलता था, एक मसीह करते सी। अब एक बोल रहा हूं, वो 10 काम करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में भी देखा। इसे मैं केवल बाइबल से प्रीच नहीं कर रहा हूं कि जब तुम खुद उसे करोगे और सिखाओगे और तुम फिर ब्लेस होगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए जो तुम अपनी लाइफ में देखना चाहते खुद करना शुरू कर दो। मेंटरशिप क्या है? तेरे लाइफ में एक बोने का स्थान है मेंटरशिप। जो तुम देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे खुद उसको समझने का एक स्थान है मेंटरशिप। मान लो एक व्यक्ति चाहता कि मेरी चर्च की सभी जरूरतें पूरी हों, लोग बोएं, तो वो मेंटरशिप स्थान है जहां पर वो खुद बोता है। अगर एक पास्टर अपनी ऑफरिंग अपनी चर्च में बोई जा रहा है, तो चर्च का चीज बढ़ी तो उसकी ब्लेसिंग हुई, तो उसको क्या दर्द हुआ अपने बीज का। जिस ऑफरिंग का आपको दर्द नहीं हुआ, वो ऑफरिंग आपको बड़े चमत्कार के लिए कभी हिलाएगी नहीं। अगर बोल रहे ओके आज चलो जी बुधवार आए हो, खाली हाथ नहीं आना, अपनी अपनी ऑफरिंग काट लो। 50 ਦਾ ਨੋਟ, 20 ਦਾ ਨੋਟ, 100 ਦਾ, 20 ਦਾ, 10 ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 10 ਦੇ 2 ਹੈਗੇ। ओके, अब बोल रहे हो कंजूसी तो खतरनाक है। मैंने शुरू से एक चीज देखा, जहां हाथ पै गया। वो 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। मतलब ये नहीं कि सोच के जिथे ਨੂੰ ਹੱਥ चल गया इतनी बार, तो मैं कभी सोच के नहीं सोचता था मैंने कितना बोना है। मेरी शुरू से आदत थी बटुआ निकालना, पास ने बोलना ऑफरिंग बोने के लिए तैयार रहो, और मैंने सीधा निकालना। ओके, करीब 2-3 हाथ आ जाने के बस। मतलब कि जो आत्मा कढ़ाना चाहता है, आत्मा अचानक हलाए मैनू, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करना चाहता था, कि आत्मा की सहायता से करना चाहता था। वैसे बोता था, कई बार ओ यार ज्यादा ही निकल गया, तो दिल ऐसे होता था। तो जिससे मैं टूटता था, वो मेरी लाइफ में अभिषेक को बढ़ाता था। हालेलुया। जो रोटी टूटेगी नहीं वो बटेगी नहीं। प्रभु आपको तोड़ता है बांटने के लिए। मूसा को तोड़ा पहाड़ पर बुला के, यीशु मसीह 40 फास में तोड़े गए। दाऊद तोड़ा गया जंगलों में भाइयों से अलग, यूसुफ तोड़ा गया अलग टाइम में। अब्राहम को बड़ी आशीष मिलनी थी, संतान नहीं मिली, टूटता रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं, बुढ़ापे तक वायदा किया था पर टूटता गया, वो पूरे होने में टाइम लग रहा था। इतने चंगा हुए से ही सोच लेना प्रभु ना ही दसदा, अब 20-25 साल प्रभु बुढ़े हो गए, प्रभु कदों होना। इतना नहीं तो सोच लेंगे असं आह करा लेंगे, वह करा लेंगे हैं, जो सानू बनता। तोड़े गए ये सभी लोग बांटने के लिए। जो ना नबी को तोड़ा प्रभु ने, चल उत्थे ही जा प्रचार कर। नहीं प्रभु मैं नहीं टुटना, मैं इधर जाके इधर चलना, मैं मछली के पेट सुट्टिया, चल पश्चाताप करा, चल उत्थे। धुप आई, शाम मिली, आराम ना पिया, कीड़ा आया, शाम खत्म हो गई, प्रभु ਨੂੰ चिड़न लगा। प्रभु कहता इदा ही आ, तोड़ना ही आ पुत, टुटेगा नहीं तो वंडेगा नहीं। आरामदायक जिंदगी चो बाहर आना पैना। परमेश्वर ने अपने भक्त जनों को अलग करके रखा है। बाइबल में लिखा है, जो पास्टर दुनिया में घुसना चाहता है संसारिक में, मित्र दे विच, चल ये पास ना खाना, चल अज ये पास ना खाना, चल जा घर दे विच खाना, चल जो घर च पैना, आ जाओ आपां की बनाया अज हैं, मटन बनाया या चिकन बनाया, अज की बनाया, अज मटर पनीर। ओके आ रहे हैं आज सोचे रोटी थाडे घरों खा चलिए। तुम टूटोगे नहीं, खुदा बांटेगा नहीं। टूटना कई बार बहुत होता। उधर फास्टिंग रखी है, इधर रोक लिया मैकडोनल्ड। कई बार मेरी टीम को मैंने देखा, किसी को फास्टिंग होनी, किसी की नहीं होनी, चलो ये मैकडोनल्ड रुक गए,
आगे आगे आधों की फास्टिंग होनी। ओ अच्छा तेरी फास्टिंग है। और उन्होंने बस साइड थे, बस मुंह जो सट के बैठे रहना, और बाकी सब खा रहे हैं। समझ रहे, ये टूटने का समय होता है। इस करके फायदा देख के इतने को मैरिज है, इतने को यहाँ खाना वहाँ खाना, फास्टिंग मत रखो, क्योंकि फास्टिंग टूटना है। जब टूटोगे तुम बटोगे। मेंटरशिप में आप इन चीजों को प्राप्त करते हैं जो आप काटना चाहते हैं। अगर आप टूटेंगे नहीं, आप बटेंगे नहीं। आपने खुद नहीं बोया, आपके यहां लोग नहीं बोएंगे। आप अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन नहीं है। कभी इस पास्टर के पास, कभी इस पास्टर के पास, कभी इसका ले हैंड, कभी उसका ले हैंड, कभी इसकी मीटिंग, कभी उसकी मीटिंग, कभी एक यूट्यूब पर खोला प्रचार, कभी अगले का, कभी पिछले का, कभी इसका। तो फिर खुद जाके परमेश्वर, प्रभु जी मेरी कलीसिया विश्वास योग्य नहीं है, कदे उधर पास्टर को, कदे इधर पास्टर को प्रचार कर रहे हैं, तुसी कदे इधर भज दे, कदे इधर भज दे, कदे इधर भज दे। वफादार रहो अपनी चर्च ना। क्या तू अपने मेंटर के साथ वफादार है? तो मेंटरशिप एक ऐसी चीज है लोगों के लिए। यही मेंटर, आप भी एक चर्च के मेंटरशिप में हो, कलीसिया। क्या आप अपने फादर को पूरी तरह से फॉलो करते हो, पूरी तरह से उन्हें काम करने देते हो? तो पूरा मसा काम करता है आपकी लाइफ में। जब आप ले हैंड के लिए खड़े होते हो तो काम करता है, क्योंकि खुदा ने देखा होता है कि आपने फॉलो किया है, अधीनगी की है। कई चर्च के टीम के मेंबर ऐसे होते हैं, उनको बोलो ये प्रॉब्लम आई, ये हॉस्पिटल में जा रहा है, ये डिलीवरी आ रही, ये आ रहा है, वो, और मैं बोलता हूं खुदा ये तेरे भवन में बहुत अच्छा चलता है, इसका सब कुछ सेट होगा, मुझे पता है यीशु नाम, मैं ऐसे बोलता हूं। तो उनका काम मुझे उभारता है, उनके लिए ब्लेस बोलने के लिए। इसी तरह जब आप अपने मेंटर के साथ सही चलते हैं, खुदा आपके मेंटर को आपके लिए उभारता है कि वो आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आपको वो बोना होता है जो आप काटना चाहते हैं। आप कभी इस पास्टर का ले हैंड लेते हो, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका। वो पास्टर, अब उसकी कलीसिया में लोग आए, उसको भी दिख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, वो भी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसा करते हो। तो अगली बात, आप अपने मेंटर को, मैं हमेशा बोलता एक पास्टर को चर्च अटेंड करनी विश्वासी से ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब अगर विश्वासी हफ्ते में 4 बंदगियां अटेंड कर रहा है, 4 संडे, तो पास्टर को 8 करनी चाहिए। संडे को अपने मेंटर का प्रचार निकाल के सुने, संडे क्या प्रचार किया, कलीसिया को कैसे सिखाया जाता है, मैं भी कलीसिया को कैसे सिखाऊं संडे वाली चर्च को। बुधवार खुद आके अटेंड करे, और एक प्रेजेंस को, टच को खाली किया है संडे पास्टर ने अपने आप को। बुधवार जहां पर आके भरे, ऑनलाइन नहीं, यहां पर आके वो प्रेजेंस को, टच को ले, वो प्रेजेंस को, वो टच को ले, आराधना करे खुदा की 2-3 घंटे, यहां पर अपनी स्पिरिट को चार्ज करे। ये सीक्रेट है बढ़ने के। मैं आज तक अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता हूं और मुझे बताने में कभी शर्म नहीं आती, कभी मुझे घटी महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जो कुछ उनकी अगवाही के द्वारा हूं, टीचिंग के द्वारा, नहीं तो मैं यहां ना होता। हालेलुया। आज लोग डरते अपने स्पिरिचुअल फादर का नाम लेना पुलपट पर कि मेरे लोग वहां ना चले जाएं, और भूल जाते हैं कि जो मुझे मिला है वो मेरे मेंटर की प्रेयर से मुझे मिला है। हालेलुया। जहां तक मैं पहुंचा हूं वो उनकी अगवाही से, उनकी प्रार्थनाओं से पहुंचा हूं। हालेलुया। और ये चीजें आपको बढ़ाती हैं। और एक व्यक्ति अपने मेंटर को कैसे फॉलो करता है? एक व्यक्ति अपने मेंटर को सच्चा लव नहीं करता। पहले वो चर्च आने की बात, ओके, तो पास्टर क्या कहते, वो चर्च नहीं आ पाते, वो करने में ज्यादा बिजी हैं। यीशु से क्या करा, जो आरंभ से वो आत्मिक जीवन के लिए करता रहा, वो सिखाता रहा। ये सेवा करने में ज्यादा बिजी हैं, आत्मिक जीवन के लिए कुछ करने के लिए बिजी नहीं। जो अपने शरीर में, जीवन में करता रहा, वो सिखाता रहा। अगर यीशु सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करते थे, रात को सेवकाई से फ्री होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो तुम कहां हो? पेटों के काम में भी वो शाम को इकट्ठे होते थे, दिन को लंगड़े चलाते थे, अंधे दिखाते थे, शाम को इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, रोज प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। तो क्या आप करते हो? तो एक व्यक्ति खुद पास्टर चर्च नहीं अटेंड करता, और जो विश्वासी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विश्वासी अपने आप को स्पिरिचुअल रूप में कम यूज करता है। स्पिरिचुअल रूप में मैं बात कर रहा हूं। वो जितनी चार्जिंग करता है, कई बोलो अपने बिजनेस च पाप पूप, तो कई विश्वास तो बस पाप पूप तो वचन ले चार्जिंग कर ले चर्च आंदे, मैं गलत ना देखा, मैं तो गाल ना निकले, मैंने गुस्सा ना आवे, बस मैं चर्च जावा।
पर कई विश्वासी यूज होने के लिए चर्च आते, वो सोचते हैं मुझे वेडनेसडे भी जाना है, मैं और बढ़ूं और सुसमाचार प्रचार करूं, रूहों को बचाऊं, बड़ा बीज बोऊं, बड़े बिजनेस करूं, बड़ा बोऊं, खुदा के राज के लिए क्रूसल करवाऊं, रूहों को बचाऊं, जो बैकस्लाइड उन्हें प्रभु में लाऊं, चेले बनाऊं लोगों को, खुद बच चुका हूं, दूसरों को बचाऊं, बिठा बिठा के लोगों को गाड़ियों में चर्चों में लेके आऊं। वो और अभिषेक चाहता है, वो यूज कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा चार्जिंग चाहिए। वो कभी कभी संडे वेडनेसडे भी आए, पर एक पास्टर उनसे भी ज्यादा यूज करता है, अपने आप को खाली करता है, तो उसे भरने के लिए उसे जाना होता है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर एक पास्टर अपने मेंटर को चर्च जाके नहीं सुनता और कंप्लेंट करते हैं मेरी कलीसिया रेगुलर नहीं आती, तुम रेगुलर जा रहे हो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तुम रेगुलर जा रहे हो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तुम अपने मेंटर को रेगुलर उनकी बुधवार मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, सीखने के लिए जा रहे हो उस टच के नीचे कि वहां पर जाके संडे तो मैं अपनी चर्च में आराधना करता हूं बस। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जो काटना चाहते हो वो जो काटना चाहते हो, मेरी कलीसिया के लोग रेगुलर चर्च नहीं आते, मिस करते हैं, क्योंकि तुम मिस करते हो। अगली कंप्लेंट पास्टर करते हैं कि मेरी कलीसिया के मेंबर में ना नाराज हो गए। मैंने कई पास्टर्स को देखा, अगर उनका मेंटर अचानक मेंटरशिप में चल रहे होंगे, किसी की भी लगा लो, किसी के साथ चल रहे हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मेंटर प्रेयर कर रहा है, यहां क्रूसेडर जी प्रेयर कर दो, मिलना चाहते हैं जी, बहुत जरूरी है जी, ये मसला है मिल लो, ओके जी आ जाओ, ये मसला है जी मिल लो, ओके जी आ जाओ। एक दो साल रिस्पांस मिल रहा है, जब उन्हें कभी रिस्पांस ना मिले वो टूट जाते हैं। ओ मेरे रिप्लाई नहीं आया मेरे मेंटर के द्वारा, इस बात का आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो वो छोड़ देते हैं अपने मेंटर को। उनको ये नहीं पता आज मैंने अपने मेंटर को छोड़ा है, कल मेरे लोग मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये मेंटरशिप एक प्लेस है, तुम क्या काटना चाहते हो, तुझे सीख आ जाए कि तुम क्या सीखना चाहते हो। तुम नाराज हुए हो तो उससे लोग, तेरी कलीसिया के, तेरी टीम के लोग नाराज होते रहेंगे। तुमने बुरा माना है, तेरे लोग हमेशा तेरी बातों का बुरा मानते रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी, ये तो केवल एक शुरुआत है, मैंने बताया। आप वो अपनी लाइफ में करो जो काटना चाहते हैं। तो इसीलिए आज से आप सीखें, अगर आप पास्टर हैं तो आप सीखें कि जो मैं अपनी कलीसिया में देखना चाहता हूं, जो भी मैंने कुछ पॉइंट बताए, अब आपकी स्पिरिट ट्यून हो गई, आप खुद उसे नोट करेंगे। मैं अपनी कलीसिया में क्या देखना चाहता हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं, यीशु जो करता रहा सिखाता रहा। अगर आप चर्च हो, मैं अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड के जीवन में, अपनी वाइफ के जीवन में क्या देखना चाहता हूं, क्या मैं वो काट रहा हूं। आज बच्चे हैं, वो अपने माता पिता की मानते नहीं, माता पिता बोल रहे फोन छोड़, नहीं छोड़ेंगे, खेलना बंद कर, नहीं करेंगे, पढ़ाई कर, नहीं करेंगे, इस लड़के को लाइफ से निकाल दे, नहीं निकालेंगे। मेरा लाइफस्टाइल है जी, हम ऐसे ही करते हैं, हम टॉर्च और करके चर्च जाना बंद कर दे, खुदावल तेरा ध्यान रहे, नहीं आप पता इतने टॉर्च और कट के जावांगे, लटा लोटा खिलार के जावांगे, एन पूरे मेकअप केदे लिए मेकअप करके आना, इन्ना केदे लिए एक्स्ट्रा करके आना। ये मैं जंग की बात कर रहा हूं, सुंदर रहो, करो, एन अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आओ, पर तेरी फीलिंग पीछे क्या है। तुम खुदा के घर आ रहे हो, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਫਿਟੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ हैं, किसी बस में बैठे हो, स्मैल मार रहे हो, किसी को कह रहे तेन वचन दसना चाहता, वो कहना मैंने नहीं सुनना, बदबू आ रही मुंह से। तुम साफ सुथरे रहो, ताकि जो हर एक बंदे को वचन सुनाओ वो सोचे हाँ ये मैं इसकी सुन सकता हूं। हालेलुया। तो खुदा देखता है तेरे जीवन को, तुम क्या करते हो। आज बच्चे नहीं मानते, कल पता ये क्या काटना चाहते, ये खुद यही काटना चाहते। जब ये इनकी मैरिज होगी, इनके बच्चे होंगे, ये खुद तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को, ये काटने के लिए तैयार कर रहे हैं
मेरे बच्चे कभी मेरा कहना ना माने, मेरे बच्चे मेरे कहने से कभी फोन ना छोड़े, मेरे बच्चे मेरे कहने से कभी भी वो अगर व्यभिचार में जाए मेरे कहने से कभी ना माने। वो खुद तैयार कर रहे हैं अपने लिए ऐसी लाइफ को। समझ पाए? तो चाहे विश्वासी अपने लिए समझ लो, चाहे पास्टर समझ लो, पर वचन जो सिखा रहा है, जो तुम काटना चाहते हो वो बोना शुरू करो अपनी लाइफ में हर हिस्से में। अगर हम किसी को अपनी सेवकाई में किसी कार्य के लिए बुलाएं, हम बेस्ट बो के उसे भेजते हैं। क्यों? ताकि जो हम कहीं भी जाएं तो हमारे लिए भी लोग बेस्ट बोएंगे। पुरानी बात है, काफी एक पास्टर ने बुलाया, कहते मुझे वर्शिप के लिए किसी कहीं बुलाया गया और कहते मैं वहां पर गया और वहां पर लोगों ने बुलाया और मैं चल पड़ा, क्योंकि पास्टर कभी नहीं कहता कि हमारी इतनी फीस होगी तो वर्शिप के लिए, और वो चले गए। पास्टर आया, उन्होंने ट्रेन की टिकटें की, ट्रेन टिकट की, आगे गाड़ी गुड़ी कराई, आगे चलो जी मीटिंग की, मीटिंग में वर्शिप की, 15,000 का खर्च हो गया और पास्टर को 2,000 की ऑफरिंग देके भेज दिया। क्या ले रहे हैं ये लोग अपनी लाइफ के लिए? 2,000 की ऑफरिंग देके, और समझे नहीं डाले, अरे इतना हाथ से आया कि इतना खर्च होगा, कितना टाइम उसका लगा हुआ, कितना दिन उसका मिस हुआ, कोई एवरेज नहीं निकाली। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, इन्होंने ये ठान लिया कि हमारे लिए हमेशा हमारी लाइफ में ईश्वरीय मददगार ऐसे ही करे। जब उनकी आपका वीजा लगा है, आपको 5 लाख की जरूरत है और आप भी जब उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी मासी 3 लाख तो देगी और आपकी मासी केवल 10,000 दे के आपको विदा कर रही है, आपका दिल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आपने भी कहीं ऐसा किया है किसी के साथ। समझ पा रहे हैं? लाइफ में चलते फिरते इसे मनन कर लो। मैं जो खुद देखना चाहता हूं मैं वो करना चाहता हूं। आज एक पास्टर, मान लो एक कलीसिया में कोई बंदा दरियां बिछा रहा है, टेंट लगा रहा है, साउंड सेट कर रहा है, कैमरे चला रहा है, एलईडी कर रहा है, कल ये बंदा पास्टर बनने वाला हो मान लो, अगर आज ये वफादारी फेथफुलनेस से ये काम नहीं कर रहा है, जब पास्टर बनने वाला, जब कल इसका अपना बिजनेस खुलने वाला है फॉरेन में, जब पंजाब में इसकी अपना रेस्टोरेंट खुलने वाला है, तो इसके भी जो वर्कर होंगे नीचे, वो पीठ पीछे आलसपुना दिखाएंगे। बैठ गए, माड़ा जा नकली पास्टर आया था, लग गए काम, नहीं तो बैठ गए, पूरे मन से नहीं कर। समझ पा रहे? ये बंदा तैयार कर रहा है अपने आप को वो काटने के लिए कि मैं भी जब अपनी लाइफ में जाऊं तो लोग मेरे भी ऐसे करें। इसीलिए लाइफ में ये सोचना, जब मैं कपड़े वाले शोरूम में काम करता था, मैं प्रभु में भी नहीं था उस समय, तो जब मैं सेल्फे साफ करता था, ऐसे क्लीन करता था, उसे कोलिन मार मार के शीशों को साफ करता था, ऐसे अखबार का पेपर लेके ऐसे पूरा साफ, पूरा क्लीन कोलिन से, तो जब बाकी वर्कर होते थे वो कहते थे, ले तू अपने ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कोई देखता, तू इतना करदा पे। मुझे पता था कि मैं ये नहीं कि मालिक मुझे ऐसे देखे और मैं लगूं और मेरी सैलरी बढ़े कि बंदा काम वो कर रहा है। मैं फेक नहीं सी कर रहा है। मैं ये कह रहा था ऊपर वाला वो गॉड मुझे देख रहा है कि मैं अपने मालिक के साथ कैसा हूं। कल मेरे साथ सामने भी लोग होंगे और वो भी मेरे साथ ऐसे जिंदगी में वफादारी के साथ काम करेंगे। और आज मैं अगर बैठा हूं, मेरी टीम, मेरा स्टाफ पूरा फिट टिप टॉप जान लगा के काम कर रहा है। हालेलुया। तुम वो जो काटना चाहते हो आज करना शुरू कर दो। समझ पा रहे हैं? यीशु वो करता रहा और फिर वो सिखाता रहा और वो ही चीजें फॉलो करती फिर आपको। हालेलुया।